Mesit maruga Pui churiachi sumukan rutkanam Anchi pudai yundanu shai dukkoko kumakulaho Saguram smaymanam jingulu sampatiho madhyam Tapranik swadhi pratishtapan kriyam Purvachan krutyartam Bhav priyandra soshmitam Sri Acharoti kashyam kurvyam Srujlakpargibhyam shivhavana ptumtibhyam Sutapunadibhyam vurubhyam Chatur samaghi pancivyakulasandrishay Sassarago kusli dhammaristha vande Urukshini sansayashairam kuram Chinnantatikamam Inityam vritamantruhom niritathyanagniho prakula Shatkariма vistataposandhina sadhu kriya sadhiva Shila pravarida guruprerana sandarkiti chodika Mukshadvarike pati pati nabhita pirintu mam sadhiva Guruha pantu nityam gyandasannayika Charitrano gambhira moksmargopdeska Ikshayunti आयुक्ति कांश को कचलोचे सम्राणी समझन से समझायुताम पंचायतम आराधिष्णु दिसुज्जारणम तिरुंपाणम सौशाणम सड़चकालम अंचई पूजे युन्दान विश्वाय दुक्को को कुमको भूलां श्रीरम स्मायवर्णम जन्मृत समति हो मध्यम इंद्रशदिवंदियाडे Madhura Sadiva Karnam Antatiti Gunanam Namo Jinaram Jadipavadam Sijananda Chaitanya Prikasaye Mahiyase Narekant Mahamni Purimatmani Durmivaniyanika Varuddhansan Ausadhi Syatka Jivita Jiyan Jani Siddhan Paddhati Samvedan Siddhai Jinai Parimatmane Siddha Jivastikayai Nityananda Chidinama Orientadum Namo Siddhanam Namo Airiadum Namo Jayadum Namo Shavisavudam पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व स्वामी बंधु
आज श्री प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशी काजी में ध्रुव ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के प्रतिपक्ष भूत संपूर्ण द्रव्यों की व्याख्या कर रहे हैं। जहां ज्ञायकत्व है वहां पर चेतनत्व है। ज्ञायकत्व चेतनत्व से शून्य जो द्रव्य है वे अमूर्तिक है, मूर्तिक है। जो ज्ञायकत्व स्वभावी है वह है स्यात् मूर्तिक स्यात् अमूर्तिक। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक एवं मूर्तिकीय। जीव द्रव्य बंध अपेक्षा मूर्तिक, ध्रुवंध अपेक्षा अमूर्तिक। शेष जो चार द्रव्य हैं वे नित्य अमूर्तिक अचेतन, नित्य अमूर्तिक अचेतन। यहां पर जो है जो छह द्रव्य से युक्त लोक है, इस लोक में जो छह द्रव्य हैं ये सभी द्रव्य अपने अपने चतुष्टय में सत्य स्वरूप हैं। और सत्य स्वरूप होने पर भी असत्य स्वरूप भी है। असत्य स्वरूप नहीं मानेंगे तो संकर दोष आ जाएगा। सत्य स्वरूप नहीं मानेंगे तो द्रव्य की सत्ता नहीं बनेगी। असत स्वरूप है। गाथा सूत्र 8वां ये बहुत गहरा है। उमा स्वामी महाराज ने जहां उत्पादोक्तम सत सद्द्रव लक्षणम ये दो सूत्र लिखे हुए हैं। इस गाथा में दोनों सूत्र हैं और दोनों सूत्रों की व्याख्या है न्यायिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सादृश अस्तित्व की दृष्टि से, स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से ये संपूर्ण दृष्टियों समझना है। बिल्कुल एकाग्र रूप के समझोगे तभी समझ में आएगा। स्वरूप अस्तित्व से भी वस्तु को समझना चाहिए, सादृश अस्तित्व से वस्तु को समझना चाहिए। सादृश अस्तित्व से जब हम देखते हैं तो हमें महासत्ता दिखाई देती है। स्वरूप अस्तित्व से देखते हैं तो हमें अवान्तर सत्ता दिखाई देती है। सादृश सत्य में महासत्ता सत 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 एकत्वभूत सत्य है। और स्वरूप सत्य में असत असत असत। पर चतुष्टय में असत है, सुचतुष्टय में सत है। पर चतुष्टय में असत है, सुचतुष्टय में सत है। सामान्य को ग्रहण करता है वो मां सत्ता है, विशेष को ग्रहण करता है वो अवान्तर सत्ता है। और वस्तु जो है दोनों से युक्त है, सामान्यात्मक है, विशेषात्मक है। न सामान्य से एकांत है न विशेष से एकांत है। अब यह समझना यह है कि जहां जगत के लोगों ने कल्पना की द्रव्य की, किसी ने पर्याय में द्रव्य को देखा, किसी ने द्रव्य में द्रव्य को देखा, जबकि मित्र गुण पर्याय द्रव्यम
गुणों से पर्यायों से युक्त है, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य मात्र द्रव्य नहीं है, द्रव्य मात्र द्रव्य नहीं है, पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, गुण मात्र द्रव्य नहीं है, तीनों की एकता का नाम द्रव्य है। द्रव्य में नानत्व भाव है, द्रव्य में एकत्व भाव है। गुण पर्याय को देखेंगे, गुण पर्याय को देखेंगे तब हमको द्रव्य गुण पर्याय युक्त है, हमको तैरूप दिखता है। उत्पाद ध्रुवतम सत को जब देखेंगे द्रव्य त्रैरूप दिखता है। अखंड प्रदेशत्व को देखेंगे द्रव्य एक रूप दिखता है। नाना ज्ञेयों की दृष्टि से देखेंगे तो नाना ज्ञाताओं का ज्ञेय बन रहा है, विषय बन रहा है दूसरे का। इस अपेक्षा से भी द्रव्य नानत्व रूप है। स्वभाव में न किसी का विषय है न किसी का विषयी है। निजभूत है, निजभूत है, वह आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक गाथा में संपूर्ण विश्व को भर देना एक कुंद कुंद स्वामी की महती कला है। और इन गाथाओं को अपरवर्ती आचार्यों ने बड़ी विनय के साथ अपने मस्तिष्क में धारण किया है। ऐसी गाथा चक्रेश इसके पूर्व कोई आचार्य की लिखी नहीं मिलती। ऐसी गाथा कुंद कुंद के उपरांत भी किन्हीं आचार्य ने नहीं लिखी। वे इतने महान आचार्य थे, उन्होंने कहा जब कुंद कुंद ने लिखा है उसी को हम आगे देखते हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी को ये कोई ना सोचे कि मात्र अध्यात्म के आचार्य थे। आचार्य कुंद कुंद देव सिद्धांत के महान आचार्य थे। श्री षटखंडागम पर पहली कोई टीका है तो कुंद कुंद देव की ही है। षटखंडागम पर पहली टीका लिखने वाले आचार्य कुंद कुंद देव हैं। यानी उनके बाहुल ग्रंथों में सिद्धांतों की विशद व्याख्या है, सिद्धांतों की व्याख्या है। कोई विषय अवशेष नहीं है, परंतु भाषा अंतर होगा। क्यों होगा? प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद पर जब भेद दृष्टि से देखेंगे तो भाषा का भिन्नत्व दिखेगा। व्याख्या एक वस्तु की होगी, पर्याय दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो भाषा का भिन्नत्व होगा। द्रव्य दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो भाषा का भिन्नत्व होगा। गुण दृष्टि से व्याख्यान करेंगे भाषा का भिन्नत्व होगा। लेकिन ये गुण और पर्याय दोनों बाहरी द्रव्य में ही है, अभिन्नत्व है। बराबर। अब यहां आठवीं गाथा में क्या कर रहे हैं? संपूर्ण विश्व को एकदम सतर्क करने वाली गाथा है। आप जो जो कल्पनाएं कर रहे हो लोक की, वे सब आपकी कल्पना धराशायी है। जो जो लोग कल्पना कर रहा है वस्तु व्यवस्था की, वो सारी व्यवस्था भाई धराशायी है। क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो इंद्रजन्य ज्ञान है। आपका ज्ञान है विचारात्मक ज्ञान है। विचारात्मक ज्ञान इंद्रजन्य ज्ञान चक्र से बहुत गहरे को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। वो विचारात्मक ज्ञाताओं के मस्तिष्क क्षेत्रीयता भरी होती है। विचारात्मक ज्ञाताओं के अंदर क्षेत्रता भरी होती है। विचारात्मक ज्ञाताओं के अंदर
संकोचपना होता है। विचारात्मक ज्ञाताओं के पास उनकी जातीयता भरी होती है। विचारात्मक ज्ञाताओं के पास उनका पंथ भरा हुआ होता है। विचारात्मक ज्ञाताओं के अंदर उनके स्वयं के घर गृहस्थी के विकल्प भरे होते हैं। इसलिए विचारात्मक जो ज्ञाता होते हैं वे अपने रुचि के अनुसार चलते हैं। क्या रहस्य मित्र दीपक सुनो। विचारात्मक ज्ञाता अपने जाति विशेष से जुड़ी परंपराओं को ध्यान में रखते हैं। विचारात्मक ज्ञाता स्वरुचि पर ध्यान रखते हैं। इसलिए जैन दर्शन विचारात्मक ज्ञाताओं को प्रमाणित नहीं मानता। अविचार ज्ञाता, अविचार ज्ञाता, मुझे अविचार ज्ञाता का ज्ञान प्रमाणित लगता है। अविचार ज्ञाता, अविचार ज्ञाता वो केवल ही भगवान है। जहां पर विचार का भी मोह समाप्त हो चुका है, जहां पर कोई पक्ष नहीं, परंपरा नहीं, जाति नहीं, कुल नहीं, कुछ नहीं, मात्र ज्ञायिक भाव है। ऐसा ज्ञाता दर्पण की तुल्य होता है। दर्पण अविचारक होता है। दर्पण अविचारक होता है। इसलिए जिसका जो चेहरा जैसा होता है वैसा झलकाता है। दर्पण में विचार होते होते, दर्पण में विचार होते होते, या फिर ये दो कैमरे जो रखे सामने, मित्र आज का जो युग है, किसी का चेहरा किसी के लग जाता है। किसी को मित्र स्त्री का चेहरा लगा दिया, किसी को स्त्री पुरुष का चेहरा जोड़ दिया। ये सारा आज लेंसों पर तुम्हारा कार्यक्रम टिका हुआ है। पर जो लेंस जो प्रबंधन करा रहे हैं वो किसी पुरुष के द्वारा संचालित है। जो पुरुष से संचालित हैं, जो पुरुष से संचालित हैं, रागी देसी पुरुषों से संचालित विषय कभी निर्विकार नहीं हो सकता। रागी देसी वक्ताओं के द्वारा कभी जिन सूत्र निर्विवाद नहीं कहा जा सकता। इसलिए राग देश शून्य जो वक्ता है वह निर्विचार भूत केवली परमात्मा है। उनके ज्ञान में झलक रहा है, वस्तु स्वभाव जैसा है वैसा है। उन्होंने जो व्याख्यान किया है वही प्रमाणित है। इस व्याख्यान के अनुकूल जो आप समझ रहे हो, उस व्याख्यान के अनुसार जो आचार्यों ने कथन किया है वही प्रमाणित है। और जहां कोई भी आचार्य विद्वान ने अपना सोच मिलाना प्रारंभ किया है, वहीं पर चक्रे दो मत खड़े हो गए हैं। अपना सोच मिलाते ही दो मत खड़ा होता है। पानी तो एक रूप होता है। काली मिट्टी की ओर बह गया तो काला दिखने लग गया, पीली मिट्टी की ओर बहा तो पीला दिखने लग गया। मित्र, पानी में भेद मिट्टी ने करा है, पानी में भेद नहीं था। पानी में भेद मिट्टी ने करा है, पानी में भेद नहीं था। श्रुत में भेद मति ने करा है, आगम में भेद नहीं था। नाना जीवों की मतियां घोर आश्चर्य जब लगता है जब आगम स्पष्ट लिखा रखा है, उसमें अपनी बुद्धि लगाते ही क्यों जिससे हैरान होना पड़े। सबसे पहले ज्यों का त्यों समझना चाहिए, ज्यों का त्यों ही व्याख्यान करना चाहिए और ज्यों का त्यों ही सोचना चाहिए जैसा लिखा है। इदमेव दृश्यो तत्व नान्य चान था इत काम पाए सांभूवत सन्मार्गे संसार रुचि।
ऐसा है, यह है, ऐसा है, ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है, तत्व का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा जिसका दृढ़ संकल्प है, वही सम्यक ज्ञान है, वही निसंकित अंग है, निसंकित अंग है। बहुत सारे लोग मुझे हैरान लगते दिखते हैं, बहुत सारे लोग हैरान परेशान दिखते मुझे, तो बहुत सारे लोग, वो बेचारों की परेशानी भगवान ने नहीं की है, बेचारों की परेशानी गुरु ने नहीं की है, बेचारों को परेशान शास्त्र ने नहीं किया है, बेचारे अपनी कुबुद्धि से परेशान हैं। हो। जब आपको दाल रोटी दी गई खाने को, तो सुखदा खाओ ना। अब बेचारा को चैन नहीं पड़ रहा है, चटनी मिला के और खाना, उसको चटनी का स्वाद चखना। नीम पिसा रखा हुआ था, नीम पिसा रखा हुआ था, पर उसको हरी चटनी खाना था, हरी चटनी। नीम पिसा रखा हुआ था, वो धीरे से कहा था, भाई उठा के लाओ ना, उठवा लिए। अब भाई साहब को हरी पत्ती खाना ही थी ना, बकरी जैसी हरी चटनी खाना बकरी की बन के। ओ हो, मालूम चला दाल रोटी को तो इतने अच्छे से नहीं भर रहा था, वो हरी पत्ती देख करके उसने एकदम भरा, और जैसे मुख में गया तो पेट का भी बाहर आ गया। इसी प्रकार से जो लोग मिलावट करना चाहते हैं हर जगह, छोटा सा आप उनको कोई काम दे देना, उसमें मिलावट। अरे मित्र समझो, किसी ने आपको घी दिया है, क्यों तुम डालडा मिलाना चाहते उसमें? ये विषय समझने यहां पर, जो श्रुत है श्रुत को उतनी आप समझते जाइए, उसमें आप अपनी बुद्धि लगाओगे, नियम से मान के चलना। दाल रोटी में नीम की पत्ती मिला रहे हो, कड़वे नीम की, तो जहां जहां लोगों ने नीम मिलाया है कड़वा, वहां वहां पर ही कुपंथ बने हुए हैं। ये मत कहो हम ऐसा सोच सकते हैं, ये कहिए आगम ये कहता है। ये मत कहो इसके बारे में ये और सोच सकते हैं। मित्र, अपनी सोच का विमोचन मत कीजिए, यहां पर जिनदेव की वाणी का विमोचन करिए आप। अर्ध विक्षिप्त मंद बुद्धि, जो बहुत बुद्धि दिखाते, बोला विश्वास मानना, वे हकीकत में मंद बुद्धि होते हैं, यथार्थ में मंद बुद्धि होते हैं। इस रहस्य को आपको समझने के लिए भव लग जाएंगे। बहुत बुद्धि दिखा रहे हैं, वे मंद बुद्धि होते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो अपनी बुद्धि बहुत दिखाता नहीं है, बुद्धि से आगम का निर्णय लेता है। दीपक, कुछ रहस्यों में जाओ, रहस्यों में जाओ। गाथा नंबर 8 पर विचार करना है, वो गाथा नंबर 8 पर विचार कर रहे हैं आप। इस गाथा का जो विषय है, छदमस्त विचारशीलों की प्रज्ञा नहीं चली। कुंद कुंद जैसे योगी ने अपनी प्रज्ञा से समझा है, परंतु ज्ञान तो अविचारक भगवान महावीर की देशना है, श्रीमंदिर स्वामी की देशना है, उस देशना से प्राप्त किया है। संपूर्ण विश्व को एक गाथा में बांध के दिखा देना, एक कुंद कुंद देव की प्रज्ञा है। छंद में गाथा सूत्र में बांध के रख दिया, पर इस व्याख्यान कथन किया है वो प्रज्ञाशील ने नहीं किया। इस गाथा के जो विषय की प्रूपा है वो प्रज्ञाशील की नहीं है, प्रज्ञा शून्य की है। कुछ कहना है ज्ञानी? प्रज्ञाशील जो होता है वो छद्मस्त होता है। छद्मस्त प्रज्ञा युक्त होता है, प्रज्ञावंत होता है।
लेकिन प्रज्ञा शून्य जो है वो मेरे मित्र छद्मस्त नहीं है। हम प्रज्ञा शून्य निगोदिया की बात नहीं कर रहे हैं, प्रज्ञा शून्य मंद बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। प्रज्ञा शून्य मतलब मति श्रुत अवधि मना प्रिय ज्ञान शून्य, ऐसे असहाय केवल ज्ञानी की बात कर रहा है। भगवान केवली प्रज्ञावंत नहीं है, प्रज्ञा शून्य है। प्रज्ञावंत नहीं है, ध्यान रखना, प्रज्ञा शून्य है। जो प्रज्ञा है वो श्रुत ज्ञान के विषय में जाती है। केवल ज्ञानी की प्रज्ञा नहीं होती है, केवल ज्ञानी असहाय ज्ञानी है। चाहे सांख्य हो, चाहे मीमांसक हो, नैयायिक हो, वैशेषिक हो, चार्वाक हो, प्रभाकर हो, जैमिनी हो, भट्ट हो, बौद्ध हो, जितने दर्शन हैं और जिनके पास कोई दर्शन ही नहीं है, ऐसे लोग विदेशी, इनकी प्रज्ञाएं मेरे मित्र को शब्द से युक्त है, को उपसर्ग से युक्त है। तो को उपसर्ग से युक्त जो है प्रज्ञाएं, वे तत्वार्थ के अधिगम को प्राप्त नहीं हो सकते। तत्वार्थ का अधिगम प्राप्त करना है तो प्रज्ञा में सू लगाना पड़ेगा। तत्वार्थ का अधिगम चाहिए, तत्वार्थ का बोध चाहिए, तो मित्र मस्तिष्क को समीकृत कीजिए, बुद्धि का समीकरण कीजिए, भाव विशुद्धि के शीत ग्रह में अपने आप को ले जाइए। पीयूष है क्या? भाव विशुद्धि के शीत ग्रह में अपने को ले जाइए, भाव विशुद्धि के शीत ग्रह में ले जाइए। पक्षों से विमुक्त होकर के भावों की विशुद्धि के शीत ग्रह में बैठ करके तत्व का निर्णय कीजिए, सत्य आपको दिखेगा। पंथ संप्रदायों के पक्ष की जो ऊष्मा है वो ऐसी है, ग्रीष्म काल की ऊष्मा में फल सड़ जाते हैं, ग्रीष्म काल की ऊष्मा में फल सड़ जाते हैं। अनिल भाई, फल को लंबे समय तक रखना है, शीत गृह में रखना पड़ेगा। वे ही जीव विश्वसनीय है, वे ही प्रज्ञाशील है, वे ही श्रेष्ठ ज्ञानी जन है, जो अपने आप को विशुद्धि के शीत गृह में रख करके फिर जिनवाणी पर विचार कर रहे हैं, तो उनको वस्तु स्वभाव ज्यों का त्यों दिखेगा। आपको प्रयोग करके दिखा देते हैं। दीपक, जहां पर आपका कोई संबंधी ना हो वहां पर आपसे कहा जाए ये सभी को आपको भोजन परोसना है। मित्र, उस भोजन के परोसने में मात्र विश्वास और आस्था होगी, सभी को सदृश परोसेंगे आप। जहां पर आपके मित्र, आपके पुत्र, ये दो लोग बैठे हों, वहां पर आपसे कहा जाए दीपक भोजन परोस दीजिए, है मित्र, शुद्ध चित्त से भोजन आप नहीं परोस पाएंगे। जहां पुत्र मित्र दिखा, चेहरे पर, हृदय में मोह की मलिनता ने परोसने की दृष्टि को बदल दिया। ओ हो, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्या आप?
भैया दीपक नहीं स्वीकार कर पाओगे क्या? करोगे ना? बस मैं पहुंच गया हूं अपने मूल स्थान पर। इसलिए आचार्यों से कहा, निर्मोह निर्वृत्त भाव से युक्त हो तो आगम लिखिए आप। निर्वृत्त भाव से युक्त हैं तो आगम बोलिए आप। हे मित्र, हे मित्र, उमा स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर सूत्र लिखा 7वें अध्याय में। यानी 7वें अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा है, आपको बोध होना चाहिए। सत्यव्रत की जब भावनाओं की व्याख्या की है, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्येकानुवीति, भाषणम च पंचा। इसलिए मैं तटस्थ भाव से देखता हूं। कई आचार्य मुनिगणों के बीच में रह करके आया हूं, सत्य अलग झलकता था, पक्ष अलग झलकता है। इस गद्दी पर बैठना है तो मित्र संघ परंपराओं को भी अपने से उतार के रखना पड़ेगा, पंथ परंपराओं की उतार के रखना पड़ेगा, शिष्य के राग की परंपरा को भी उतार के रखना पड़ेगा, शत्रु की शत्रुता भी उतार के रखना पड़ेगी। सच्चे वैद्य के समान एक सत्य घटना आपको बताऊं। दीपक, रतलाम में एक वकील साहब, उनका एक डॉक्टर से विसंवाद हो गया। वो डॉक्टर का विसंवाद हुआ किसी निमित्त से। वो घर पहुंचने पर वकील साहब को हृदय में दर्द उठा, और जो डॉक्टर था वो ही हृदय विशेषज्ञ था, हृदय रोग विशेषज्ञ था। सुब्रत सागर याद है क्या? हृदय रोग विशेषज्ञ। और मित्र, शाम को जब दर्द बढ़ गया तो पूरे रतलाम में लेके कहां जाया जाए, फोन वहीं किया गया। जब भी वहां पहुंचे, उस डॉक्टर ने बड़े आत्मीयता से उनका उपचार किया। और उपचार करके जब स्वस्थ हो गए तो किसी ने उनसे प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, यदि वैद्य न होता तो मित्र उसका शत्रु उसके घर में आया है, कुछ भी इंजेक्शन ठोक देता वो। बोले अभी ये हमारे शत्रु बन के नहीं आए हैं, हमारा मरीज बन के आए हैं, और मैंने प्रतिज्ञा की है अपने मरीज का उपचार मैं इतनी तन्मयता से करूंगा, उसे स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे जब मैं आपके घर पहुंचूं, कोई मुनि संघ में पहुंचूं, आप मुझे विशुद्ध सागर ब्राग सार शिष्य मत देखो, कोई परंपरा का मत देखो। हम आपके पास जिनवाणी सुनने आए हैं, अपने अज्ञान रोग को ठीक करने आए हैं। आप मुझे रोगी स्वीकार करके सम्यक तत्व का उपदेश देना चाहिए। ये मत सोचो कि कौन सी परंपरा का आचार्य मुनि है ये मत सोचो। ये कभी नहीं सोचा वैद्य कि हिंदू आया कि मुसलमान आया कि जैन आया ब्राह्मण आया। यदि ये मरीज आया है और आप वैद्य हो तो आपको उपचार करना होगा। कोई आपसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है तो सम्यक ज्ञान आपको देना है, उसमें आप पक्ष का भेद नहीं कर पाएंगे। ऐसा होगा तभी वैद्य रोगी को ठीक कर पाएगा। ऐसा निष्पक्ष होगा वही भगवती मां जनवाणी को मेरे मित्र सत्यार्थ रूप से कथन कर सकेगा। क्रोधी कभी सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए कुछ बेटा क्रोध में कभी सत्य नहीं बोलता, क्रोध असत्य ही बोलता है। क्रोध का त्याग, लोभ
लोभ की महिमा क्या आप गाएंगे? लोभ ने जितने कुपंथ चलाए हैं उनका विस्तार किया गया है। ये यश के लोभियों ने, धन के लोभियों ने, संप्रदाय के राग के लोभियों ने सत्य के गले घोंटे हैं। अर्थजीवी शास्त्र का लेखन ना करें। अर्थजीवी चक्रेश, अर्थजीवी और यशजीवी, इनके हाथ में कभी जनवाणी का वाचन मत दे देना, लेखन भी मत दे देना। एक स्थान पर सुब्रत सागर जी, मुझे लोगों ने घेरा कई जगह और यूं कहा, विशुद्ध सागर महाराज, आप 2-3 विषय हैं ऐसे, इन पर आप विराम ले लें तो फिर हम सब आपको सिर पर रखेंगे। मैंने कहा मित्र, वे 2-3 विषय आप अपने पास में बुला लो, हम आपको दिगंबर मुनि बना देंगे। एक जगह गया, बोले मुझे आपकी आवश्यकता है। मैंने कहा आपको मेरी आवश्यकता है, आप मेरे साथ आ जाइए, पर हम आपके पक्ष की पुष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तत्व को समझते हैं, तत्व की व्याख्या कर पाएंगे, किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ पाएंगे। जब मैं एक क्षुल्लक था अनिल, तब भी मेरे पास विद्वान आए, बोले आपको किसी संघ विशेष से मैं जोड़ना चाहता। मैंने बड़े प्रेम से पूछा विद्वान से, ऐसा क्यों करना चाहते आप? बोले आप जो है वहीं अच्छे लगोगे। मैंने कहा ज्ञानी, नग यदि हीरे का है तो चाहे सोने की अंगूठी हो चाहे चांदी की, कीमत सोने चांदी की नहीं है, कीमत हीरे की है। और हीरे का नग नहीं है, कांच का है, तो चाहे सोने की अंगूठी में जड़ दो, चाहे चांदी की में जड़, चाहे लोहे में, लेकिन वो तो कांच ही रहेगा। इसलिए आप, मैं जहां हूं वहां मुझे जीने दो। एक भिन्न स्थान से समाचार आया कि विश्व सागर जी मेरी परंपरा के होते तो कुछ और ही होता। मैंने कहा भाई ये भ्रम को निकाल दीजिए आप। किस घर में, किस परंपरा में कितने लोग नहीं हैं, उससे ही ऐसा होता तो फिर आपके यहां भी होना चाहिए था। इसलिए बालकों, युवाओं, बेटे में जान के बोल रहा हूं, क्यों अपनी गुणवत्ता को देख करके किसी की धनवत्ता से प्रभावित मत होना। अपनी गुणवत्ता को देख करके किसी के प्रवत्ता पर प्रभावित मत होना। अपनी गुणवत्ता को वृद्धि कीजिए, किसी की प्रवृत्त शक्ति को देख करके मिथ्यात की पुष्टि मत करना। समर्थ सागर जीवन में, स्वप्न में, सोते हुए मत कर बैठना कि मैं वहां होता तो ऐसा होता। नहीं, कांच कहीं भी होता तो कांच ही रहता, और हीरा जहां भी होगा वहां हीरा ही रहेगा। कोई नहीं पहचान पाए, कोई नहीं पहचान पाए तो विषय छोड़ देना। रतन पार की होगा वो आपको पहचान लेगा, और रतन पार की नहीं है तो मित्र तुम कहीं भी हो ना, तुम्हारी कीमत कांच में ही गिनेगा। इसलिए आगम के राय क्रोध लोभ, लोभी जीव किसी भी पक्ष का लोभी होगा, बोला सत्य की व्याख्या नहीं करेगा। विरुद्ध भयभीत पुरुष, उससे क्या तुम सत्य की कल्पना करोगे? बोले कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मृत्यु के आगे क्या हो सकता है? मरण स्वीकार है पर असत्य का वर्ण स्वीकार नहीं है। महात्मा विष्णु सागर जी
मरण स्वीकार है असत्य का, वर्ण स्वीकार नहीं है। प्रभुत्व सत्ता आस्था के विषय पर हम नहीं टिक पाएंगे शास्त्रा की बात के आगे। ओहो, कुछ सुनाई पड़ा है क्या आप लोगों को? तरुण, आस्था के विषय पर हम नहीं टिक पाएंगे, शास्त्रा की बात का नौछावर नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी आस्था आपसे है तो आस्था के स्थान पर आप हमारा आस्था के स्थान पर हो, मित्र के स्थान पर मित्र हो। लेकिन भगवान की वाणी के विरुद्ध कथन करोगे तो हम मित्र आपकी आस्था को पर ध्यान नहीं देंगे, हम तो शास्त्रा की बात पर ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको दीपक, बहुत ज्यादा किसी से जुड़ के मत रहना। आप अपनी स्वतंत्रता को भंग कर लेंगे, आप अपने जीवन में अंतिम समय तुमको रोना पड़ जाएगा। सभी लोगों से कह रहा हूं, दीपक तो उपलक्षण मात्र है। बहुत गिन बबलू सुनना ध्यान से, एक बात गहरी बात है। अनिल मित्र, जीवन में बहुत घना किसी से जुड़ के मत चलना, दूरी बना के जीना। आपके पास में एक सोने का मुकुट था और आपका बेटा कनाडा में है, शायद आपने भारत में एक मुकुट बनवाया और मुकुट बनवा करके संदीप अपने पास रखे हुए हैं। इसी बीच में इन्होंने सचिन मास्टर को, इनका बेटा था कनाडा में, सचिन को अपने पास रख लिया, उसको इतना दुलार दिया, एकदम आत्मीयता से भर गए। बेटा सब कुछ तेरा ही है जी मेरा बड़ा। एक दिन सचिन कहता है, अनिल भैया मुझे मुकुट चाहिए। उसमें बोलिए, अनिल क्या करोगे? और सचिन को इतने अंदर से आप चाहते, इतना अंदर ले गए, पर वो कहता मुझे आपका मुकुट चाहिए। आप बना के किसको रखे थे? अपने बेटे को, जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसके तुम मुकुट देना चाह रहे थे। अब बोलिए तुम क्या करोगे? नहीं उतनी ताकत तुम्हारे पास, अब क्या करोगे? क्योंकि आप जितनी बातें करोगे मैं सब आपको बता रहा हूं, नहीं है ताकत, आप क्या कर सकते हो? हे मित्र, ऐसे काल में उसने मांगा, उधर बेटे की शादी होने जा रही है, वो आप बेटे को बोल चुके बेटा मैंने बहुत बड़ा सोने का मुकुट बनवा लिया है, इधर सचिन मांगने खड़ा हो गया। मित्र, बेटे की शादी का जो तुमको आनंद आ रहा था वो क्षण मात्र में विलीन हो चुका है और संकट में तुम पड़ चुके हो, तुम्हारी चिंतन की स्वतंत्रता का हरण कर लिया गया है। दीपक ध्यान दीजिए, चाहे जज हो, वकील हो, साधु हो, सम्राट हो, विशिष्ट विद्वान हो, इनको सबसे मिलके नहीं रहना चाहिए, सबके प्रति अच्छे भाव रखना चाहिए। मिलके यदि रह लिया तो जो अनिल की दशा हो रही है, अब मैं क्या करूं, सचिन को नहीं देता हूं तो क्या सोच रहा है, वो बेटे के लिए तैयार किया है, संकट में आ गया। जैसे कि राजा दशरथ, जैसे कि राजा दशरथ अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल किए। इसलिए मालूम दीपक, यदि मैंने कहा कि लो सारा सोसाई पहन ले लो, वो कहते नहीं रख लो मैं बाद में लूंगा। महात्मा जी मैं बाद में नहीं दूंगा, अभी लेना तो ले सकते हो। बोले क्यों? बोले क्यों? क्यों का उत्तर पदम राय से पूछ लीजिए और दशरथ जी से पूछ लीजिए। वरदान दिया बलि को, 700 मुनियों पर उपसर्ग हो गया। वरदान दिया कैकेयी को, राम जैसे बेटे को राज्य से बाहर जाना पड़ गया। अपने से अपनों को भी बहुत गहरे मत ले जाइए, वे अंतिम समय समाधि भंग करा देंगे।
अपने अंदर के निर्णय इन किसी को बताना भी नहीं। सबके साथ रहो, बात्सल्य के साथ रहो, शल्य के साथ नहीं। विराजो ज्ञानी। अनिल क्या करोगे? कष्ट में आए कि नहीं आए? आ गए ना? दूरी बनाइए, दूरी बनाइए सबसे। पर कह के दूरी नहीं बना, ये कहकर दूरी बनाते हुए तो पागल लोग हैं, मतलब बुद्धि उनके पास है ही नहीं है। तुमने तो अभी शत्रु बना लिए। कहना कुछ नहीं है, बात्सल्य के साथ रहना है, परंतु दूरी इसलिए बनाना है कोई शल्य ना लग जाए। शल्य ना लग जाए। विराजो भैया। ऋतिक कहता महाराज जी आपके कमरे में सामय कर लूं क्या? मैंने कि नहीं बेटा, बाहर ही बहुत बड़ा दल्लान है, उसमें कर लीजिए आप, क्योंकि एक दिन हम आपको समय दे देंगे। तुम्हें करा भी दी सामायिक, फिर आपके चरण वहां पड़ गए ना, फिर तुम पूछोगे नहीं, स्वयं पहुंच जाओगे। दूरियां रखिए सबके साथ। असमय में समय किसी को देना नहीं, समय पर ही समय देना। ये 8वीं गाथा के रहस्य को आपको समझना है तो इतने गहरे में आपको पहुंचना पड़ेगा। वचन देना नहीं किसी को, प्रवचन में कमी करना नहीं किसी को। दीपक समाधि चाहिए मित्र, तो जो मैं कह रहा हूं आज, इसको जीवन में ध्यान में रखना। किसी व्यक्ति से इतने प्रेम में मत जुड़ जाना कि आपको आगम का पक्ष तोड़ना पड़ जाए। किसी व्यक्ति से प्रेम में इतना मत जुड़ जाना, भक्ति में भी इतना मत जुड़ जाना। हम भक्ति साधु संतों की करेंगे, लेकिन आगम की भक्ति तोड़ के नहीं कर पाएंगे। हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या समझा रहे हो, हम आगम की पंक्तियों को तो देख सकते हैं, आगम में लिखा कि नहीं विषय। इसलिए सत्य की जाति नहीं होती है, सत्य का पंथ नहीं होता है, सत्य का पक्ष नहीं होता है। सत्य तो नदी का तट नहीं होता है, सत्य नदी में पानी होता है। सत्य नदी का पानी है, यह तट पानी नहीं, वह तट पानी नहीं। सत्य तो क्या है? दो दृष्टियों से युक्त पुरुष के समान सत्य है। दो दृष्टि तुम्हारे पास है। देवसेन स्वामी ने नैचक लघु नैचक में लिखा हुआ है, जोड़े दिट्ट बिना तेसिम नवी बत्त सुहा उपलब्धि बत्त सुहा बिना समय टिकावंती जेशिम जेड़े दिट्ट बिना, जो नय की दृष्टि से बीन है, तेसिम नत्ति बत्त सुहा उपलब्धि, वो वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं पा सकते। वो वस्तु स्वभाव बिना, जो वस्तु के स्वभाव से बीन है, वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? सब पर वात्सल्य बरसाना, नए दृष्टि को लेके चलना। नए दृष्टि विहीन को वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होता है, और जिसको वस्तु स्वभाव का बोध नहीं है उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आज नहीं तो मित्र ज्ञानियों, जीवन के किसी भी पल में आज की मेरी बात को आप स्मरण कर सकते हैं। विपत्ति के काल में भी कोई सहयोग करे, उसको सहयोग करने दो, स्वीकार कर लेना, लेकिन तब भी उस आदमी से अपरिचित बन के रहना। बहुत बड़ी आपत्ति है ये। उदाहरण दूं क्या आपको? उदाहरण देता हूं। बोला
बिहार चल रहा है, सिलवानी के जंगलों में अकेला भोला बिहार करा रहा है। तीक्ष्ण ठंडी है, रात्रि भर बेचारा जंगल में बैठा रहा, साधुओं की सेवा कर रहा है। ये घटना कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है। फिर भी उससे बात नहीं कर रहा है। बोले क्यों? यहां अकेला है, नगर में पहुंच जाएंगे, भीड़ होगी, भीड़ होगी तो संकट सिर पे आ जाएगा। बोले क्यों? यदि परिचय बढ़ा लिया, दूर से कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था, परिचय गहरा बन गया तो नगर में पहुंचते ही हजारों लोग चौके लगा खड़े हो जाएंगे। बोला कहेगा महाराज जी, जहां हम खड़े होंगे आपको वहां आना है। मित्र, विद्वान बिना निमंत्रण के न जाए, वो साधु निमंत्रण पर न जाए। नहीं पहुंचे तो भोला ने चेहरा ऐसा कर लिया, बेटा विषय पकड़ना। अब माना कि अनिल भैया इनके घर में भी आहार हो गया, घर के आहार के उपरांत धीरे से आता, महाराज जी कल मेरे बड़े भाई के यहां चौका है। परसों आता है, महाराज जी हमारे मित्र के यहां चौका है। अगले दिन फिर आता, महाराज जी हमारे पड़ोसी के यहां चौका है। मित्र, मुनिराज की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। ये परिचय की लीला ने क्या किया? जो आनंद के साथ निकलते थे वो टेंशन के साथ जाना प्रारंभ हो गया। इसलिए बोला, जब भी मुनिराज बनो मित्र, घनिष्ठ से घनिष्ठ लोगों से दूरी बना के जियोगे आप तो आनंद से जी पाओगे। अपने अनुसार कभी जीना है कि नहीं जीना है? अपने अनुसार जीना है तो फिर आगम कह रहा है, लोभ का प्रतिज्ञान, हास्य का प्रतिज्ञान, क्रोध का प्रतिज्ञान, भय का प्रतिज्ञान, अनुबीजी भाषण, मात्र अनुबीजी भाषण। जैसा शास्त्र में लिखा है उतना ही कहना है। उसे तुम जितनी अच्छे तरीके से समझा सकते हो आप समझाइए। जैसे यदि अनिल ने 16 का भोजन का नियम ले लिया, अनिल ने 16 के भोजन का नियम ले लिया, वो अनिल आपके पास आता था, लेकिन सोचा अब हमारा मित्र है सोनू भाई, तो मैं भैया ये मेरा आटा है, आप इसका 2 रोटियां बनवा दीजिए। सोनू कहता नहीं, सुनो भैया अनिल, 2 रोटी में क्या होता है इतने आटे से, मैं कुछ अपने घर का मिला। अरे नहीं भैया नहीं, ठहरो, आपको ये बनाना है तो 2 इतने आटे में जितनी बने उतनी बना दो, इसमें एक अंश नहीं मिला देना। यदि मिला दिया अनिल तो क्या होगा? आपका 16 का नियम था, चक्की का शुद्ध आटा था आपका, तुरंत आप चीख पड़े, भैया सोनू ठहरो ठहरो। एक बार सोलापुर में कभी कभी कैसी घटना घटती है वो उदाहरण बन जाते हैं। कपूर चंद घोरा आपके टीकमगढ़ के, सोलापुर में चातुर्मास चल रहा था सुब्र सागर, वे शाम को पहुंचे। बोले महाराज जी ने क्या हुआ? बोले भोजन तो नहीं करना, मेरे पास द्रव्य है। तो ट्रस्टी खड़े हुए थे। बोले क्या हुआ भैया? बोले हमारे पास आटा है, ये घी है, दाल है, आप हमारी सामग्री बना के, कुछ नहीं हमको तो रास्ते में जाना है, हमारी पुड़िया बनवा दो बस। बोले नहीं हमारे यहाँ। बोले भैया हाथ जोड़े तुम्हारे, हम आटा वापस कर दो। वो बुंदेलखंडी बोलने लग गए, मतलब
उन्होंने उनका कुछ भी नहीं लिया, स्वयं के आटे की बनवाई और रखवा के चले गए। अब यहां विषय पकड़ना अनिल भैया कि जैसे अनिल का 16 के भोजन का नियम था, वो अपने पास का आटा, वर्तमान में जो आटा की मर्यादा मात्र 3 दिन है, और 3 दिन से आपने 1 घंटा भी बढ़ा दिया, वो सारा भोजन अवक्ष है और साधु को दे दिया तो मांस देने का दोष लगेगा। जैसे 3 दिन से अधिक मसाला आटा तुम दे नहीं सकते किसी को, आप उतने प्रयोग करो भाई जितना मर्यादा में हो। अब अनिल ने तुरंत कभी नहीं 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 नहीं, हमारे आटे में आप आटा नहीं मिलाना। ओहो, 16 के आटे की इतनी कीमत थी, सोनू तुमको 2 रोटी मेरी बनवाना तो बनवा दीजिए बराबर। जब मित्र आप अपने 16 के आटे के मात्र 2 ही रोटियां खाना पसंद करते हो, बाकी के आटे को नहीं मिलाने दे रहे हो, तो मैं विशुद्ध सागर, मेरे पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है मैं वही आगम मानता हूं। हम मिलावटी आगमों को आटा में मिले हुए 16 के आटा को मिला करके मेरे मित्र में अभक्ष खाना पसंद नहीं करता हूं। तुम कितनी आगम बना के रख लो, 16 का आटा नहीं खाते हम लोग, दिगंबर जैन है शुद्ध। अब इनको सार सत को समझ को चाहिए भाई, भी देख लें। बोले अपन को वो पसंद है, वो पसंद है कि भोजन न हो सके तो मित्र कलवा कर लो, परंतु मिलावट की लुचई पोड़िया नहीं चाहिए। यदि ऐसा जियोगे विश्व सागर, कमजोर जरूर हो सकते हो पर सम्मान तुम्हारा ही होगा। बाहर का आटा नहीं मिलाना, बाहर का आटा नहीं मिलाना, बस ये पकड़िए यह विषय को। पहले मूल आगम दिखाओ, फिर चिंतन के आटे आप रखिए अपने पास। इसलिए संदीप ये परम सत्य है, प्रथम गाथा से लेकर के अंतिम गाथा तक ग्रंथ का अध्ययन होना चाहिए। एक गाथा यहां की पढ़ी, 2 गाथा वहां की पढ़ी, वो कभी सृष्टो श्रेष्ठ वर्ग ज्ञाता नहीं बन सकता। विषय की पुष्टि के लिए आगम को मत खोजिए। चक्रेश विशेष शब्द पकड़िए मित्र, बेटा अपने विषय की पुष्टि के लिए आगम की गाथा मत निकालिए, आगम की पुष्टि के लिए संपूर्ण आगम को पढ़िए। अपने विषय की पुष्टि के लिए गाथा विशेष निकाल के तुम दिखा सकते हो, लेकिन गाथा के आगे क्या था, पीछे क्या था, संदर्भ क्या था, इसे भी समझिए। सुचिर भूमि गतंतोयम, सुचिर नारी पतिव्रता, सुचिर धर्म प्रो राजा, ब्रह्मचारी सदा शुचि। सुनिए, एक कात्मंत व्याकरण का श्लोक है। अब चक्रेश खड़े हो जाइए महात्मा जी, इस श्लोक का अर्थ करना मित्र। बहुत बढ़िया, ठहर भाई। इस श्लोक का अर्थ ने ठीक किया। हे मित्र, क्या इस श्लोक का अर्थ ठीक ही है? अच्छा ठहरिए, जब तक बैठना न कह दूं तब बैठना मत। हे मित्र चक्रेश भाई, ये कातंत व्याकरण में इस श्लोक आया क्यों? बहुत बढ़िया, त्रिलिंगता दिखाने के लिए आया ना। सुचिर भूमि गतम तोयम, ये कौन सा लिंग आ गया? नपुंसक आ गया। सुचिर नारी पतिव्रता स्त्रीलिंग, धर्म प्रो राजा, सुचिर धर्म प्रो राजा पुलिंग, ब्रह्मचारी सदा शुचि
ठीक, ये व्याकरण में ये श्लोक लिंग दिखाने के लिए आया था, ठीक है ना, कोई शुद्धि बताने नहीं आया था। अब माना कि हमारे भैया भोला जी सोच का लोटा लेके गए और सीधे उन्होंने लोटा पटका, हाथ भी नहीं धोए, वे गंदे। और अनिल से कह रहे, अनिल भाई ये कलश दो मुझे। काहे का? भगवान के अभिषेक का, न स्नान, गंदी के हाथ भी नहीं धोए और कहता लोटा दीजिए मुझे। बोले क्या करने वाला भाई? बेही कुर्ती पजामा पहन के आ गया। बोले अभिषेक करना है। बोले भाई हमारे यहाँ ये नहीं चलता, आप पहले शुद्धि कीजिए, शुद्धि कीजिए और आप स्नान आदि करके सोले के वस्त्र हैं तभी हम आपको कलश दे पाएंगे। बोले आपको मालूम नहीं है मैं ब्रह्मचारी हूं? तो क्या हुआ ब्रह्मचारी हो? सुचिर भूमिगतम तोयम, सुचिर नारी पतिव्रता। और क्या है? सुचिर धर्मप्रो राजा, ब्रह्मचारी सदा शुचि। ऐ ब्रह्मचारी सदा शुचि जो है वो भाव शुद्धि की व्याख्या है, न कि द्रव्य शुद्धि की व्याख्या है। इसलिए इस सूत्र का दुरुपयोग मत कर लेना कि आप शुचि हो। आपको मल के हाथ धोना ही पड़ेंगे, स्नान करना ही पड़ेगा, तभी भगवान का अभिषेक करने को मिलेगा। न कि ब्रह्मचारी सदा शुचि बिगड़ सोले का चौके में घुस गया और कहता मां भोजन करा। बोले क्यों? बोले ब्रह्मचारी सदा शुचि। इसलिए आपको प्रमाण दिखाने वालों से भी कहना पड़ेगा थोड़ा बुद्धि और दिखा। दीपक मैं जान के बोल रहा हूं, जो प्रमाण दिखाते ना उन्हें प्रमाण की प्रमाणिकता भी दिखाना पड़ेगी। जहां से प्रमाण दिखाते हो मैं सब देख चुका हूं, इसलिए तुम प्रमाण दिखाने के साथ में ये बात सही है कि हमारे भोला भैया जाए सोच का लोटा लेकर के भगवान पर ढार दें और क्या शुचि ब्रह्मचारी सदा शुचि? सही है ना? बिल्कुल सही नहीं है। ब्रह्मचारी सदा शुचि का मतलब था उसके भाव पवित्र है, बराबर। वहां मन की शुद्धि की व्याख्या है, शरीर शुद्धि की व्याख्या नहीं है। चलिए आगे चलते चक्रेश भाई। सुचिर भूमि गतम तोयम, भूमि में बहता पानी पवित्र होता है, बिल्कुल सही है। ऐसा करना हो जो नाले का पानी बह रहा है और जहां पर आपके माता पिता भाई बहन सबने लघु शंका की है, वो पानी नीचे बहने लग गया, उसमें गिलास भरना, कहना लो दीपक भाई पियो। बोले क्या है? सुचिर भूमि गतम तोयम। मित्र संडासे का पानी बाहर बहा दो जमीन पर और कहो लो शक्कर पी ले। बोले गंदा पानी पियो। अरे सुचिर भूमि गतम तोयम। मित्र सुचिर भूमि गतम तोयम का अर्थ है जो कुएं में भूमि में पानी है वो पवित्र है, नदी सरोवर में जो बहरा पानी वो पवित्र है, झरनों में झरना पानी वो पवित्र है, न कि संडा से भरा भूमिगत पानी पवित्र है। आपको वहां विशेषता तो लगाना पड़ेगी। नारी पतिव्रता शुचि है, बिल्कुल ठीक है ना आप। लेकिन मित्र जो 4-5 दिन की अशुद्धि में बैठी स्त्री है, पतिव्रता है, फिर तो वो महाराजों के चौके में पहुंच जाएगी, श्री जी के दर्शन करने पहुंच जाएगी। अरे उसको तो पति के दर्शन करने की मना है, भगवान को दर्शन क्या करेगी? अशुद्ध अवस्था में बड़ी पापड़ भी देख ले तो खराब हो जाते हैं बेटा। अशुद्ध अवस्था में महिलाओं को दूध वगैरह का भी पान नहीं करना चाहिए। शक्ति तो उपवास करे, अन्यथा नीरस भोजन करे, एकांत में शून्य स्थान पर जाके बैठे। बोले नारी पतिव्रता। अरे पतिव्रता है, पवित्र है, वो व्यभिचारी नहीं है इसलिए पवित्र है। लेकिन जो स्त्री धर्मजन्य पवित्रता है उसका पालन उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सुब्रत सागर ये चक्रेश महात्मा जी के शुद्ध भोजन करना था, वो पतिव्रता नारी भोजन बनाने चली गई, मित्र उसको लघुशंका करने लगी, लघुशंका करके आ गई, सोच कर उन्हीं कपड़ों से भिड़भिड़ा दिया। बोले क्या हुआ? बोले पतिव्रता नारी पवित्र होती है, अपेक्षा लगाइए। बराबर भैया, बराबर भैया। धर्म परो राजा शुचि, धर्मशुक्त राजा पवित्र है।
अरे धर्म से परे राजा पवित्र है, उसकी पवित्रता का मतलब ये नहीं कि राजा कुछ भी कर डाले। इसलिए नई योगान सर्वथा, बोलो चक्र सब, चक्रेश भाई बोल बेटा, नई योगान ने सर्वथा। यदि इतनी प्रज्ञा से आप विशद व्याख्या नहीं करोगे तो लोक में इस श्लोक से, लोक में इस श्लोक से लोग अनर्थ कर देंगे, जबकि श्लोक की व्याख्या पवित्र है, पर आप में कहां लगा दिया सुचिर भूमि गतम तोयम। ओहो, बैठ जा भैया, क्षमा करना। ओहो, बराबर है ना? आपने जो अर्थ किया वो बराबर है ना? मित्र, हमने समझाया वो बराबर नहीं है क्या? बराबर है। समझे साक्षात जी, ऐसे प्रज्ञा का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा मालूम ये हो जाएगा ठीक है, फिर आपको पकड़ लेगा वो सामने वाला, बोले आपने ही कहा है सुचिर भूमि गतम तोयम। हो ऋषभ, भिंड की गोरी का पानी पिला दोगे तुम तो, नाले का, तालाब जहां पूरे नाले मिले हुए हैं, हो तालाबों का पानी पिला दोगे, किसका? बोले सुचिरी भूमि गतम तोयम। नहीं मित्र, ये भी देखना पड़ेगा कि बगल में संडासा लगा हुआ है, वो पानी सुचिर नहीं है, बराबर। इसी प्रकार से लोगों ने एक एक गाथा निकाली, एक एक सूत्र निकाले, एक एक श्लोक निकाल लिए, वो अपनी बात को दिखा रही, लिखा है। मैंने कहा मित्र, उसके आगे पीछे देखना क्या क्या लिखा है। याद है आपको गोमटेश का? एक महात्मा जी, प्रदीप भैया, दीपक, योग की व्याख्या कर रहे थे, उस समय सार खोल के बैठ गए। हमने दिखाओ जरा क्या है। विषय कहीं जा रहा था, व्याख्यान कहीं जा रहा था। मित्र, ये वृद्ध यति आचरण विराजे हैं, ऐसा मत करो आप। जो आप कह रहे हो वो घटित होता नहीं है। किसी पक्ष के विरोध में सुपक्ष का विरोध मत कर बैठना, ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले किसी पक्ष के विरोध में सुपक्ष का विरोध न हो जाए, इस बात का वक्ता को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा मित्र अनर्थ हो जाएगा। मौन श्रेष्ठ है, यानी मौन श्रेष्ठ है। वचन बोलो तो उतनी बोलना जो मात्र प्रवचन हो। और मैं मात्र प्रवचन अरहंत के वचन अनुसारी बात को ही प्रवचन मानता हूं, शेष वचनों को मैं प्रवचन नहीं मानता हूं। 16 कांड भावनाओं में तीर्थंकर करने वाले प्रवचन मित्र दुनिया के वचन नहीं है, वे अरहत वचन ही प्रवचन है, बराबर। अब चलो गाथाकार क्या कह रहे हैं। इस गाथा में इतना गहरा विषय है, इतना गहरा विषय है कि आपको सोचने के लिए वैसे पढ़ोगे ना तो आपको सबसे सुखी गाथा दिखेगी। लवकुश, कहां गए ज्ञानी लोग? बालक कार्तिकेय, बेटा 5वां अध्याय तत्वासूत का जिस दिन वाचन होता है विद्वानों के द्वारा, उस दिन वो लोग उठ के चले जाते हैं, जबकि सबसे गहरा तत्व का निर्णय करने वाला 5वां अध्याय है। ऐसे ही पंचाशती गाय में ये 5वें अध्याय में इस गाथा के 2 सूत्र बनाए स्वतंत्र। समझे ना? सत्ता स्वप्यथा अत्र अस्तित्व स्वरूपम उक्तम। अब यहां पर अस्तित्व के स्वरूप को कहते हैं। सबसे कठिन विषय पढ़िया आस्तिक के गुण। आस्तिक गुण सबसे कठिन गुण है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, ये तो मिथ्या दृष्टियों को भी दिखाई देती है, लेकिन जिनागम
अनंतानंदी कसाय के साथ की कसाय के उपशमन को प्रशम नहीं कहता। हगम अनंतानंदी कसाय से युक्त प्राणी की दया को ज्ञानियों अनुकंपा नहीं कहता। प्रशम अनंतानंदी कसाय से साथ को आगम संवेग नहीं कहता। सम्यक के साथ सहचर होंगे, क्योंकि ये सम्यक के ज्ञानियों श्राग सम्यक का लक्षण है। ये प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक किसका लक्षण? श्राग सम्यक का है। आत्म विशुद्धि मात इतरत, आत्मा की जो विशुद्धि है वो वितराग सम्यक है। ऐसा सर्वासिद्धि में आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने लिखा है। विराजो अभी कहने चक्रेश इन ज्ञानियों को ऐसा लगता हो सकता है, ऐसा लगे कि मैंने कहा अंकुश श्लोक याद करो। बोले गुरुजी कितने कराओगे याद? बेटा उस दिन तुमको मीठे लगेंगे जब तुमको गर्दर की गद्दी पर बैठने को मिलेगा और विद्वान तुम्हारे नीचे होंगे, तब आप इस श्लोकों की व्याख्या करोगे। तब आप याद करोगे कि मुझे बासु कुंड में वैशाली ने हमारे गुरु ने कुछ कहा था। वो आज मत सुनो मत सुनो मत सुनो, लेकिन जिस दिन विद्वानों की सभा में होगे या तो कमरे नहीं खोलोगे और खोले भी तो उनकी प्रशंसा माला ही डलवाते रहोगे, खुश होकर चले जाएं, लेकिन जिनवाणी नहीं कह पाओगे। बेटा सत्य है। हम माला देके खुश करके उनको विदा कर दिए, वो कोई आपकी विद्वता नहीं है। बिना माला बिना लिफाफा के विद्वान तुमसे खुश होके जाएं, ये तुम्हारी विद्वता है। गदगद होके आए हैं, गदगद होके आए। पुष्प जी कहते थे टीकमगढ़ में, संदीप याद है आपको? एक दिन गुलाब चंद जी पुष्प बोले, बबलू जी महाराज जी समाज में चर्चा चल रही है। हमने कहा चर्चा चल रही है? नए मंदिर में वाचना चल रही थी। बोले महाराज जी समाज में चर्चा चल रही है। हमने क्या हो गया पंडित जी? बोले चर्चा ये चल रही है, बड़े 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 आचार्य मुनिगण वृद्ध आए, ये पंडित लोग बैठते नहीं थे, पहले दिन आते अंतिम दिन आते हैं, अभी पूरे विद्वान क्यों आ रहे हैं? हमने पंडित जी आप ही उत्तर दे सकते इसका, मैं क्या उत्तर दूं? हमने पंडित जी आपने क्या उत्तर दिया? बोले महाराज जी हमने उत्तर ये दिया कि देखो भैया हम हैं भूखे, भोजन मिले उते जाए। बुंदेलखंडी बोले भैया हमें भूखे तत्व के, भोजन मिले वहां जाए। बोले महाराज जी प्रश्न ये है कि हमारे लिए हमारे स्तर के बाद भी कुछ है, वो सुनने को मिलता ना, इसलिए हम लोग दौड़ के आते हैं। सम्मेश कर में आचार्य विराग साहब महाराज का चातुर्मास था पहला, उसमें टीकमगढ़ से लगभग 125 लोग आचार्य महाराज के पास गए थे चातुर्मास की प्रार्थना करने। उसमें 50 विद्वान थे। याद है मित्र आपको? मतलब पूरी सिटी में चर्चा थी कि चातुर्मास के लिए समाज जाए तो बात जमती है, लेकिन पहली बार गांव के विद्वान गए हैं। बेटा ये प्रशंसनीय के विषय नहीं है, विषय ये है कि तुम्हारी कीमत उस दिन आकी जाएगी जिस दिन विद्वान तुम्हारी सभा में होंगे। बच्चों को महिलाओं को बिठा के प्रभावित कर लेना, ये तो जादूगर भी कर सकता है, विद्वानों को प्रभावित कर पाओ। इसलिए अंकुश सुना कि नहीं बेटा? अंकुश का मतलब अवरल ना सोचें, स्वातम ना सोचें, आसी ना सोचें। जितने ज्ञानी बैठे पवन कर दो समय बर्बाद जीवन का। स्वर्णमय जीवन है बेटा, अभी भी समय है। ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। लालू कुछ नहीं रखा। आइए
ये क्यों कहा? जो प्रकरण सामने आया आपने मूल प्रमाण दिया है, प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य श्रांक सम्यक का लक्षण है, बराबर आत्मशुद्धि मात्र इतरत। ये पंक्ति सर्वास्ति ग्रंथ की है। इतने सरल बन के जीना चक्र, इतने सरल बन के जीना कि बेटा तुमको अज्ञानी से अज्ञानी विद्वान ना समझ पाए और विद्वान से विद्वान आपको विद्वान ना समझ पाए, इतनी सरलता में जीना। लेकिन जब जनवाणी की व्याख्या के समय आए तो बेटा बृहस्पति बन के बैठना, फिर अज्ञानी बन के नहीं बैठना। सामान्य इस गद्दी से नीचे आओ, बिल्कुल सामान्य जीवन जीना, क्योंकि अपने आप को विद्वान दिखाओगे ना तो लोगों को हीन भावना आएगी, असमान हो जाएंगे आप, तुम्हारे साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। हर समय विद्वान बन के नहीं जीना। विद्वता मेरे घर का विषय, उसको रत्नों की भांति सुरक्षित रखो। बहुत सारा धन व्यक्ति दीपावली के दिन निकालता है, बाकी के साल भर अंदर रखता है, बराबर। ऐसे आपको अपना ज्ञान अंदर रखना चाहिए, जिससे सामान्य जीव भी तुम्हारे पास बैठ सके, और जब आवश्यकता पड़े तो यानी ऐसे निकाल देना कि जैसे तुम्हारे घर के दीपावली के दिन जब निकलता ना तो देखने वाले की आंखें घूमने लगी, ये संपत्ति। दीपक बच्चों को कौन लोग बताते हैं? वो तो मुझे एक बात, बहुत छोटा था, उसको पता चल गया था। दीपावली के एक रात पहले कमरे में मैं लेटा हुआ था विद्यार्थी अवस्था में, तो वहां एक आवाज आ रही थी, खन खन खन। मैंने बात क्या याद, तो मैंने ऐसे रजाई से ऐसे किया, भैया गड्ढा खुद रहा था, तो गड्ढा खुला, थोड़ी देर बाद मटका निकला, मटका के बाद उसमें और डब्बा निकले उसके अंदर। पूरी रामायण समझ में आ गई कि ओ ये गांव के लोग कैसे रहते हैं। हे मित्र, पन्ना है ना अपना, पन्ना ब्रजपुर, आचार्य विराग साहब महाराज विराजमान थे वहां पर। एक विद्यालय की चर्चा चल रही थी, तो एक दादाजी बैठे हुए पर, तो गांव के लोगों ने आचार्य श्री से कहा, महाराज जी ये दादाजी है ना, ये दान दे देंगे तो अपना विद्यालय पूरा अच्छा चलेगा। अब बड़े महाराज को क्या मालूम, उन्होंने कहा दादाजी हाँ आप विचार कर लेना। उस जमाने में कोई ना बोल दिया, भैया दादा 5,000 दे देना, तो बड़े महाराज भी चेहरा देख रहे दादा का, बोले कैसे 5,000 देना भी मुश्किल दिख रहा है। पूरी धोती उसकी थी दादा की, काली कलूटी रखी थी, तेल से भरी हुई रखी थी। जैसे सब काम समाप्त हो गया कार्यक्रम, इसके बाद तुरंत ही गांव के मुखिया आए, महाराज जी आप ठगा गए। बोले क्यों? बोले जिस व्यक्ति से आपने 5,000 रुपए में आशीर्वाद दे दिया, वो करोड़ भी देता तो कम थे। बोले बड़े महाराज बोले कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले स्वामी ये ऐसे नहीं रहेगा तो चोर उठा ले जाएंगे इसको। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि शासन की मशीनें आई कि दादाजी घर में घुसी रही और इनके हीरे की परीक्षा नहीं कर पाए, इतना चतुर जीव है, उन्होंने इस प्रकार से हीरे जमा के रखे कि मशीनें नहीं पकड़ पाए। मालूम? अब सर्वास सागर क्या सोच रहे? बोले दादा का नाम बता दो। मित्र अब बेदाऊ दादा ऊपर बैठे होंगे कहीं, आइए। तो मतलब समझना, इतने सरल जीवन जियो, बोला इतना सरल जीवन जियो कि लोग आपको सामान भी देखें। जब आवश्यकता पड़े तो मित्र अपने हीरे निकाल के रख देना। इसलिए ज्ञान विज्ञान भी प्रदर्शन का विषय ना बने। मात्र गाथा का अर्थ कर लो, फिर अपन कल चर्चा करते हैं। लेकिन गाथा का सामान्य अर्थ कर रहे हैं, विशेष आगे व्याख्या करेंगे। पूरी भूमिका मैंने इसलिए बनाई है, इस गाथा के रहस्य में आप प्रवेश करो। सत्ता सपयत्था, सत्ता सपयत्था,
संपूर्ण पदार्थ में सत्ता है, एक रूप है, एक का एक रूप है, ये मां सत्ता है। विश्व रूपा जो कि विश्व रूप है, नाना रूप है, जगत की संपूर्ण पर्याय। ओहो ज्ञानी, जिसे तुम जड़ कह रहे हो वो भी जीव की पर्याय है। ऐसा कौन सा पदार्थ है पुद्गल का यहां पर विश्व में जो चाक्षुष, ऐसा कौन सा चाक्षुष द्रव्य है जो जीव की पर्याय ना हो? जीव द्रव्य तो विश्वरूप ही है और क्षव द्रव्य विश्वरूपा नानत रूप है। दीपक, ऐसा कौन सा द्रव्य तुम्हारे आपने देखा आंखों से जो जीव भूत ना हो? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता जो भी है, पृथ्वी, काय, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति जो भी है, ये पांच स्थावर, इन्हीं से तो लोग ठसा ठसा आपको दिखाई दे रहा है। पृथ्वी का एक जीव है, उसमें जीव है, जल का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है, मित्र अग्नि का एक जीव है, वायु का एक जीव है, ये पांच स्थावर जीव हैं। तो एक जीव जो है ना कितने रूपों में रहता है? नानत्व भूत है, विश्वरूपा। ज्ञानियों, पंच परावर्तन की दृष्टि से देखोगे तो एक जीव भी विश्वरूप हो चुका है। चक्रेश बेटा क्या देख रहे हो? नाना पर्यायों की दृष्टि से, पंच प्रदान की दृष्टि से क्या आप लोग विश्वरूप नहीं हुए? हो गए। अब आप हमसे कहो महाराज जी, यह सड़ो कर कह रहा महाराज जी आप हमारे भिंड में ही कोई एक किनारा पर निवास कर लो, एक मठ बना लो। बेटे अभी मुझे पागल स्वान ने नहीं काटा और मैं जिनवाणी का पान करता हूं। ऐसा विश्व में कोई क्षेत्र नहीं है। तुम जिस भूमि का दान मुझे देने की बात कर रहे हो उस भूमि में मैं जी चुका हूं, उस भूमि में जीत चुका हूं अपने देह बना करके। अब मुझे पुनः तेरी बातों में आकर के उसमें कीड़ा बनना पसंद नहीं करता हूं। नहीं, इतनी बहुत है। अंजलि पर ग्रास आप रख दो, उसके नियोग से हम जिनवाणी का आनंद लूट सके। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपकी इस पर्याय में, नहीं चाहिए। अनिल, कहीं ऐसा भाव आ गया महाराज बन गए आप, मित्र मुराज बनने के पहले एक कार्य करना। मैं अरबपति खरबपति बेटे का पिता हूं, अरबपति खरबपति पिता का पुत्र हूं। मुनि बनने के बाद अब धनपत्नियों को आशीर्वाद दूंगा धर्म वृद्धि का, उनसे दान लेने के लिए आंख नहीं उठाऊंगा, न किसी से कोई वस्तु विशेष मंगाऊंगा, भिखारी नहीं बनूंगा, मेरे पास लेखनी भी जोगी उसी से काम करूंगा, लेकिन दुनिया से भीख नहीं मांगूंगा। क्योंकि यदि जिस दिन तुमने मांगना प्रारंभ किया लोग ये कहेंगे खरबपति आदमी को भीख मांगते देखूं। मैं दासों की परंपरा का नहीं हूं, मैं महावीर की परंपरा का हूं। किसी से भीख मांगना हमारे दर्शन में नहीं लिखा। ये बात, ये शब्द संपूर्ण यतियों को सुनना चाहिए। तो महावीर की परंपरा के हो, न कि दास परंपरा के हो। सागर लगता तुम्हारे आंग में बराबर भैया। सविश्व रूपा अड़न पज्जाया
बोला बस विश्व रूप है, अनंत पर्याय से युक्त है, भंगोपाध्वत्ता उत्पाद ध्रुव से युक्त है, एक का एक रूप है, एक विशेष शब्द का प्रयोग है। पूरे जो भंग बनाए हैं सब पड़पक्खा, सब प्रतिपक्ष भूत हैं, न योगा न श्रवता, प्रतिपक्ष भूत हैं। नानत्व भूत है तो एक रूप है, एक रूप है तो नानत्व रूप भी है। यदि सत्ता है तो असत्ता भी है, विश्व रूप है तो एक रूप भी है, अनंत है एक भी है। ये सारी विशेषताएं जो गाथा सूत्र में दी गई है, आचार्य अमृत स्वामी बड़े विशद रूप से व्याख्या आगे करेंगे। कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज के विषय को बिल्कुल हृदय में विराजमान कर लेना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की। नमोरियंताड़म नमोस्धान मोहरियाणम मोज्जाणु सोसाहुड़म तब प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन क्रिया पूर्वाचार्य कृष्णार्थम भाव प्रियोन्द्र सौस्मितम श्री श्रुत भक्ति का कुर्वे हम।